प्रेम से बोले जितवाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। तो दीदी जी, जितिया व्रत का आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं जितिया व्रत की एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय जितवाहन बाबा, जय जितिया माई। एक गांव में एक निर्धन परिवार थे। दो पति पत्नी थे। उनका घर में कोई अवस्था नहीं था। दोनों पति पत्नी मेहनत मजदूरी करते थे और अपना प्रतिपाल करते थे, लेकिन उनका कोई संतान नहीं था। दीदी, वो बेचारी दुखियारिन बड़ी दुखी रहती थी और भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, एक संतान दे दो मुझे। उसी संतान के सहारे हम जी लेंगे और पूरा जिंदगी काट लेंगे। लेकिन भगवान उसका पुकार को नहीं सुने। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। बड़ी मुश्किल से, बहुत करने पर, बहुत मन्नते के बाद उस दुखियारिन को एक पुत्र जन्म लिया। और एक पुत्र जन्म लिया तो पुत्र का 6 महीना होते होते और उसका पुत्र मृत को प्राप्त हो गया। जब मृत को प्राप्त हो गया तो ठीक आधी रात में उसका पुत्र बहुत ज्यादा बीमार हो गया। बेचारी के पास पैसा नहीं रहने के कारण किसी कारण भी उसका पुत्र मृत को प्राप्त हो गया। ठीक आधी रात में बेचारी पूरा सिर पटक पटक के रोने लगी। दोनों पति पत्नी पूरा चिल्लाने लगे, लेकिन उनका गरीबी के कारण उनके आंगन में कोई नहीं गए। अरे वो है, उसका लगता है कुछ मुसीबत हो गया होगा, जाएंगे तो उसका बेटा बीमार था, हो सकता है पैसा मांगेगा, हो सकता है बोलेगा कि हमको ये दो, ले जाएंगे दिखाने को लिए। दीदी, उसका दरवाजा पर कोई नहीं पहुंचे। पति पत्नी रो रो के हालत खराब कर ली थी। आधी रात में मां पार्वती और शंकर भगवान दोनों घूम रहे थे, पृथ्वी पे चारों तरफ देख रहे थे। और माता पार्वती कहते हैं कि हे भगवान, हे स्वामीनाथ, आप तो तीनों लोक का मालिक हैं। इतना करुणा भरी आंसू पुकार किसके हो सकता है? लगता है कोई आहटे भरी आवाज में रो रही है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, इसीलिए मैं आपको लाने को लिए तैयार नहीं होता हूं। कोई रो रहा होगा दुखियारा, तो मुझे क्या मतलब? पार्वती कहते हैं कि हे भगवान, आप मुझे बताइए कि वो क्यों रो रहा है, उसके पास चलिए। यदि आप नहीं चलेंगे तो हम यहां से आगे नहीं बढ़ेंगे। पार्वती हट कर दिए, जिद कर दिए। पार्वती को बात सुनकर भगवान भोलेनाथ मोहित हो गए और मोहित होकर कहते हैं कि हे देवी, आपका बात ही अटल है, चलिए हम आपके साथ चलने को लिए तैयार हूं। और पार्वती के साथ महादेव उस दुखियारी के आंगन में चले गए, जहां पति पत्नी अपने पुत्र को गोद में लेकर और सिर पटक पटक के रो रहा था। दोनों गए तो कहने लगे कि भाई, आप इतना दुखी होकर क्यों रो रहे हैं? उस दुखियारी बोलती है, माँ जो जिसका बच्चा का मृत प्राप्त हो गया, डेट कर गया, वो कहता है कि क्या कहूं, मेरा बच्चा आधी रात में खत्म हो गया, मेरा गोद सूना हो गया। कितना करने पर तो एक पुत्र जन्म लिया था,
लेकिन वो भी चल गया। पार्वती कहते हैं अपने भोलेनाथ से कि हे स्वामीनाथ, एक पुत्र इसको था और वो भी मृत को प्राप्त हो गया। क्या कोई व्रत या तपस्या नहीं है जो हर स्त्रियां कर सकती है अपने बच्चे के लंबे आयु के लिए? कोई उपाय तो बता दीजिए जिसमें इसे धोखा नहीं होगा। कितना करने पर इसको एक संतान हुआ, वो भी इसका गोद सुना करके और चला गया। इसकी मां कैसे रहेगी? ये बात सुनकर महादेव कहते हैं कि हाँ है, व्रत तो है, जीवित पुत्री का व्रत। आश्विन मास कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन, पितरपक्ष में सप्तमी के दिन नहाई खाए और अष्टमी के दिन पूरे निराजल निराहार स्त्रियां व्रत रखती है अपने पुत्र की लंबे आयु के लिए। और व्रत रख के अष्टमी का शाम में पूजन करते हैं और पूजन करके नवमी का दिन भी पूजा पाठ करके उसके बाद ही व्रत तोड़ते हैं। उससे पुत्र की लंबी आयु होती है। पार्वती जो थे उस दुखियारी के पास बैठ के और उसको समझाने लगे कि देखो, तुम्हारा इस बार तो पुत्र को हम बचा नहीं सकते हैं, लेकिन बस तुम्हें हम यही आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा पुत्र होगा, अवश्य होगा और तुम उसके साथ खुश रहोगी। बेचारी कहती है कि हे माता, मेरा इसी पुत्र को जिला दीजिए और जिला के और मेरा पुत्र को अमर कर दीजिए। माता कहते हैं कि इसको तो हम जीवन दान नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर से तुम्हें पुत्र होगा और तुम आश्विन मास सप्तमी के दिन, कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन नहाई खाई करना, अष्टमी के दिन व्रत रखना और नवमी के दिन व्रत तोड़ना। तुम्हारा जो पुत्र होगा वो बड़े बलशाली होगा और बहुत अच्छा होगा और उसका शरीर अमर हो जाएगा, उसका कोई दुख नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं आएगा। तुम उसे गोद में लेकर नहीं रोएगी, युगों युग तक वो जीवित रहेगा। इतना कहकर माता पार्वती और शंकर भगवान दोनों अंतर्ध्यान हो गए। दोनों पति पत्नी सवेरा होने पर बच्चे को ले जाकर और मसान घाट में प्रवाह कर दिए। क्या करे, बेचारी का एक मां का गोद सुना हो गया। बेचारी रोती बिलटती रह गई, लेकिन उसका पुत्र जीवित नहीं हुआ। धीरे धीरे वो अपने बच्चे का भूलने लगी। भूलते 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 कितना भूल पाएगी। आश्विन मास आ गया। जब आश्विन मास आया तो याद आया कि जब हम बच्चे को गोद में लेकर रो रहे थे तो एक वृद्ध व्यक्ति, स्त्री और पुरुष आए थे। दोनों मिलकर मुझे कुछ बताए थे। अपने पति से कहती है कि स्वामीनाथ, क्या मैं इस व्रत को रखूं? उसके पति कहते हैं कि अरे, इस व्रत को रखने से क्या होगा, जो पुत्र था तो चला गया। बेचारी दुखियारिन पत्नी कहती है कि नहीं स्वामीनाथ, किसी को बात को मान सम्मान देकर और उसे पालन करना चाहिए। इसीलिए पता नहीं वो कौन थे जो आधी रात में मेरे पास आए और मुझे संतावना देकर चले गए। हम उनके बात को मानकर इस व्रत को रखेंगे। बेचारी दुखियारिन, उसका कोई संतान नहीं था दीदी, और नदी में गई। नदी में जाकर स्नान करके पूजा करके भगवान सूर्यदेव के लोटे में जल लेकर अर्घ देकर और भगवान से कामना की। अष्टमी के दिन व्रत रखी,
विधि के अनुसार भगवान का पूजा की जितवाहन महाराज का, और पूजा पाठ करके घर आ गई। नवमी के दिन गाय का दूध से व्रत तोड़ी और उसी दिन वो गर्भवती रह गई। भगवान भोलेनाथ जितवाहन भगवान उसका पुकार को सुन लिए, सूर्यदेव पुकार को सुन लिए। बेचारी कुछ ही दिन के बाद अपने पति से कहती है कि हे स्वामीनाथ, लगता है कि मेरा पुकार को भगवान जितवाहन बाबा सुन लिए हैं, जितिया माई सुन लिए हैं। अब लगता है कि मेरा गोद में एक छोटा सा नन्हा सा बालक मेरे आंगन में लल्ला खेलेगा। दोनों पति पत्नी बड़े खुश हुए। धीरे धीरे समय आने पर उस दुखियारिन का ओद्र से एक पुत्र जन्म लिया। बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा, बड़ा संस्कारी पुत्र जन्म लिया। वो बेचारी दुखियारिन उस पुत्र को लेकर गोद में खिलाने लगी, उसे दूध पिलाने लगी, उसके साथ अपना समय देने लगी। धीरे 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 उसके घर में अन्न धन भी भर गया। फिर से जीवित पुत्री का व्रत आया तो व्रत रखी अपने पुत्र के लंबा आयु के लिए। जब व्रत रखी तो फिर से भगवान से कहती है कि हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे पुकार को सुन लिए और आप मुझे गोद में एक पुत्र दे दिए। और भगवान से प्रार्थना हम यही करते हैं, हे भगवान, जैसे मुझ जैसा दुखियारिन को गोद में पुत्र दिए, उसी तरह सभी को, जो दुखियारिन जिसका बच्चा नहीं है, उसे गोद में पुत्र दे दीजिए। धीरे 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 वो बच्चा बड़ा होने लगा। जब बड़ा हुआ तो बेचारी वो दुखियारिन अपने पुत्र का विवाह कर दी। और जब विवाह कर दी दीदी तो बहू आ गई। वो दुखियारिन कभी व्रत करना नहीं भूली, वो व्रत करते रह गई। बहू आई तो बहू का समय बीतने पर 2 संतान हो गया। जब 2 संतान हुआ तो बहू कहती है कि ए बुढ़िया, आज क्या कर रही हो? आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आज हम उपवास में हैं, थोड़ा सब्जी काट दो। ये बेचारी दुखियारिन कहती है, इसका नाम ही दुखियारिन था दीदी। वो बेचारी कहती है कि रे आज मेरा उपवास है, आज हम सब्जी नहीं काट सकते हैं, आज हम आंगन में झाड़ू नहीं लगाएंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मेरा पुत्र का नुकसान हो। उसका बहू बोली कि यदि तू घर में झाड़ू नहीं लगाएगी, सब्जी नहीं काटेगी, भोजन नहीं बनाएगी, तो तुम्हें हम घर से निकाल देंगे। बेचारी कहती है सास की, चाहे तू मेरे साथ जो भी कर लो, लेकिन हम भोजन नहीं बनाएंगे, आज सब्जी नहीं काटेंगे, हम आंगन में झाड़ू नहीं लगाएंगे। एक तो तुम व्रत करती नहीं हो और कहती हो कि हम आज खाना भी नहीं बनाएंगे। हम तुम्हें बार बार कहते हैं कि जीवित पुत्री का व्रत करो, और व्रत करने से पुत्र का लंबे आयु होती है और हर दुख से भगवान रक्षा करते हैं संतान को। बहू का एक बेटा एक बेटी थी। बहू जो थी जबरदस्ती बुढ़िया को सब्जी दे दी काटने को लिए। बेचारी बुढ़िया जो सास थी वो दुखियारी सब्जी काटने लगी। सब्जी काट दी तो सब्जी काटने लगी तो सब्जी काटते काटते उसमें एक पिल्लू था, उसका 2 भाग हो गया। 2 भाग हो गया तो बेचारी दुखियारिन कहती है कि हे भगवान, मेरे हाथों से कितना बड़ा अपराध हो गया। हे भगवान, ये पिल्लू पथारी कट गया, ये कैसे हो गया? मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। भगवान से क्षमा मांगती है। लेकिन हुआ क्या कि इसका पोता के एक उंगली कट गया।
जब पोता के एक उंगली कट गया तो बहू चिल्लाने लगी कि मेरा बेटा का हाथ कट गया, हाथ कट गया, उंगली कट गया। हाथ में बेचारी दौड़ के बुढ़िया जाके पट्टी बांधी और पट्टी बांधकर और मन में उसे ख्याल आया कि हे भगवान, आज मैंने अपने हाथों से सब्जी काट दिया, उसमें एक जीव को हत्या हो गया। मेरा बेटा काम पे गया है, पता नहीं कैसा होगा। भगवान मेरे पुत्र को रक्षा करना, भगवान मेरे पुत्र को रक्षा करना। बेचारी भगवान से प्रार्थना कर रही है। बेटी थी, खेल रही थी, खेलते खेलते वो गिर गई और जब गिर गई तो उसे भी सर में चोट लग गया। जब सर में चोट लग गया तो बहू कहती है कि ये बुढ़िया, तुम्हारा व्रत करने से ये सब हुआ है। मेरा बेटा और बेटी दोनों दुख में गिर गया। तुम कैसी हो जो ऐसा व्रत करती हो जो मेरा संतान दुखी हो गया। ये कह के और अष्टमी के दिन ही अपने सास को हाथ पकड़ के और घर से बहू निकाल दी। जब घर से निकाल दी तो बेचारी बुढ़िया जो थी कोई बात नहीं, थोड़ा सा आंसू भी नहीं गिराई। उसका हृदय में जैसे लग रहा था कोई दुख नहीं और चुपचाप घर से निकल गई। घर से निकल गई, चलते 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 रास्ता में उसका बेटा काम करके आ रहा था। माँ, कहाँ जा रही हो माँ? बेचारी हंसकर दुखियारिन बोली, बेटा बस नदी में स्नान करने जा रहे हैं बेटा, और कुछ भी नहीं। माँ, नदी में अकेले स्नान करने जा रही हो? हाँ माँ, हाँ बेटा, हम अकेले जा रहे हैं। बेटा तुम लोग अच्छे से रहना, घर जाओ। बेटा घर आ गया और घर आकर देखता है कि उसका बेटा जो था उसका हाथ में पट्टी बंधा है, बेटी है उसका सर में पट्टी बंधा है चोट लगने के कारण। बोला कि अरे इन दोनों का क्या हो गया, हाथ में भी पट्टी है, एक का सर में पट्टी है। उनकी पत्नी बोली, अरे चुप करिए, दोबारा तो बोलिए ही मत। आपकी माँ हत्यारिन पता नहीं कौन सा व्रत करती है जो मेरा बच्चा का दुख पहुंच गया। आपकी माँ तो एक स्त्री के नाम पर कलंकनी है। ऐसा बात सुनकर बेटा बोलता है, उसका पति बोलता है, बच्चे के पिता बोलते हैं कि अरे वो नहीं, कलंकनी तो तुम हो। आज पूरे भारत में करोड़ों महिलाएं अपने पुत्र के सलामती के लिए, पुत्र के कुशलता के लिए व्रत रखी है और एक तुम हो। थाली भर भोजन लेके और 2 बार 3 बार खा ली होगी, यही के कारण तो तुम्हारा संतान को दुख पहुंचा है। एक मेरी माँ थी कि मेरा जन्म से पहले मेरा माँ जितिया व्रत कर रही थी, और एक तुम हो जो कोई व्रत करने का नाम ही नहीं लेती हो। मेरा माँ का कृपा है कि मेरा शरीर जो है अमर है, मेरा शरीर में कोई प्रकार के कोई दुख नहीं होता। मेरे सर के ऊपर से मेरा हर दुख चला जाता है, टल के मेरे सर में नहीं टकराता है। लेकिन एक तुम हो जो तुम्हारा संतान को हर बार हर चोट पहुंचता है। मेरा माँ कहाँ गई बताओ? उनका पत्नी कहती है कि अरे आपको माँ को तो हम झाड़ू से मार मार के निकाल दिए हैं। उसका पति कहते हैं कि अरे मेरा माँ को निकाल दिया है, आज के दिन मेरा माँ भूखी प्यासी मेरे लिए व्रत में है और तो मेरे माँ को निकाल दिया। बेटा जो था दीदी, बेटा घर से दौड़ने लगा, क्योंकि माँ को तो देखा था रास्ते में। दौड़ने लगा, दौड़ते 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 माँ को देख लिया। उस समय माँ बेचारी नदी के अरार पे बैठी हुई थी और बैठकर कह रही है कि हे गंगा माता, इतना आप उमड़ जाइए, इतना आप उमड़ जाइए कि हम अपना प्राण को इस जल में डूबी मार के त्याग सकते हैं। आप पूरा
पूरा जल थल भर जाइए। गंगा का लहरा तूफान में हो रहा था। बुढ़िया की दुखियारिन की करुणा भरी पुकार सुनकर गंगा पूरा जलथल हो रहा था। और इतना ही में बेटा पकड़ के माँ को बेटा पहुंचा और माँ को हाथ पकड़ के खींच लिया। माँ, क्या करने जा रही हो? बेटा, कुछ नहीं, बस अपना शरीर को हम इस गंगा में त्यागने जा रहे हैं। बेटा बोला, माँ, यदि तू अपना शरीर को त्याग देगी तो हम भी गंगा में कूदकर और अपना प्राण त्याग देंगे। बोलो माँ, तुम्हें क्या करना है? घर चलेगी या तो गंगा में अपना शरीर को त्याग करेगी, अपना प्राण त्यागेगी? बेचारी जो बुढ़िया थी वो तो बीच धारा में उसका प्राण अटक गया। वो कहती है कि नहीं बेटा, तुम्हारे साथ जाएंगे। बेटा जो था, बेटा माँ के पास बैठ गया। माँ उसी गंगा में स्नान की और स्नान करके भगवान से विनती की, पूजा की। पूजा करके और भगवान से बोली, हे भगवान, जब से मैं शुरू किया था जो मेरे पास रहता था सब कुछ से पूजा करते आई थी, लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। अंजलि में सिर्फ जल है। इस जल को स्वीकार कर लीजिए और मेरा व्रत पूरा कर लीजिए। बस अपने पुत्र के रक्षा के लिए व्रत करते आए हैं, आज भी की हूं। इतना कह के और गंगा से निकल गई। बेटा ने हाथ धर लिया माँ को और माँ को लेकर आ रहा था। इस बुढ़िया को खोजने के लिए, दुखियारिन को खोजने के लिए बहुत सारे लोग उसके घर गए और पुकारने लगे, बूढ़ी माँ किधर गए? चलिए स्नान करने जा रहे हैं। उसका बहू कहती है, पोता पोती दोनों कहते हैं कि अरे माँ, मेरी दादी माँ घर नहीं है। मेरी दादी माँ को मेरा माँ ने झाड़ू से मार मार के निकाल दी है। सारे लोग उसके बहू को थूकने लगे। अरे तू एक स्त्री के नाम पे कलंकनी हो, जो उतना पुजारी, उतना भाग्यशाली व्यक्ति को तुम मारी। कैसी हो तुम? आज के दिन तो सभी महिलाएं व्रत रखती है, जो निसंतान है वो भी व्रत रखती है, और तुम तो 2-2 बच्चे के माँ हो, लेकिन तू तो थाल में परोस के भोजन कर ली और वो उपवास में है और उसे मार पीट के निकाल दी। सारी लोग डांट बोल रहे थे उस पे, उसे पूरा छी थू थू कर रहे थे। बेटा और माँ दोनों घर में गए। द्वार पर देखते हैं पूरा भीड़ लगा हुआ है। बहू जो थी अपने सास के पांव पर गिर के और सास के कहती कि माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे बदतमीजी किया और आपको साथ में गलत सलूक किया, इसलिए माँ मुझे क्षमा कर दीजिए। और आज से मुझे ज्ञान हो गया कि जीवित पुत्री का व्रत हम भी करेंगे। आपने व्रत किया माँ तो आपका बुढ़ापा भी शरीर हो गया, लेकिन आपके जो बेटा हैं वो बिल्कुल कंचन है, स्वस्थ हैं। लेकिन जब से मेरा बच्चा जन्म लिया है माँ, कोई प्रकार के ना कोई प्रकार के इसके साथ घटना घट ही रहा है। आज भी मैंने अनर्थ किया और मेरे बच्चे के साथ यह अन्याय हो गया। माँ, हम नहीं जानते थे कि इस व्रत में इतना भगवान का कृपा होती है, इसलिए माँ इस व्रत को हम अवश्य करेंगे। और अपने सास से क्षमा मांगी। सास कहती है कि बेटी मुझसे क्षमा मत मांगो, भगवान से मांगो। बहू ने भगवान से क्षमा मांगी और दूसरे वर्ष में फिर से जीवित पुत्री का व्रत आया तो बहू जीवित पुत्री का व्रत करने लगी और व्रत करके भगवान से क्षमा मांगी। हर बार व्रत करते रह गई। सारी लोग व्रत करते थे, वो भी साथ में व्रत करती थी। तो जीवित पुत्री का व्रत जो है दीदी, सुहागन हो या विधवा, सभी व्रत को रखते हैं। कुमारी लड़की इस व्रत को नहीं रखती है, सभी सुहागने इस व्रत को रखते हैं। और सभी विधवा स्त्रियां जो है वो भी व्रत रखते हैं अपने पुत्र के रक्षा के लिए, पुत्र के लंबे आयु के लिए ये व्रत रखते हैं। और व्रत रख के नियम अनुसार पूरा दिन रात निराहार निराजल, एक खैर भी नहीं कोटते हैं, दतवन भी नहीं करते हैं, और पूजा पाठ करके संपन्न करके
भगवान को प्रणाम करके नवमी के दिन व्रत तोड़ते हैं। तो प्रेम से बोलिए जितिया भगवान की जय, जितिया माई की जय।